नमस्कार, मैं पुष्प त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे एकादशी की। जी, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण के सभी पापों की निवृत्ति के लिए किया जाता है एकादशी व्रत। कैसे करना, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। और आज की एकादशी का नाम क्या है और क्या फल मिलता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपके फोन होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेंगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 सक 1944 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन शनिवार। आज एकादशी 11:11 तक, श्रवण नक्षत्र रात्रि को 12:28 तक का चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:42 से 3:12 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक ज्योतिषी सलाह, ज्योतिषी सूचना। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा आप मुझे मेल भी करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा मेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। तो चलिए, इसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजिए। बहुत जल्दी आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। और अब बात करते हैं मुद्दे की, आज के विषय की। चैत्र माह में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, जिस बार 18 मार्च 2023 को है। पौराणिक मान्यताओं की अगर माने तो पाप विमोचनी एकादशी के बारे में स्वयं कृष्ण ने फल और प्रभाव को अर्जुन को बताया कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ ही सारे पापों का भी नाश होता है। जिस प्रकार शिव और विष्णु दोनों आराध्य हैं, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी उपोष्य है। विशेषता यह है कि पुत्रवान गृहस्थ शुक्ल पक्ष एकादशी को वानप्रस्थ तथा अन्य जो हैं वो दोनों व्रत को करें तो उत्तम होता है। इस बार एकादशी का शुभ मुहूर्त पूजा का संकल्प कब करें तो 18 मार्च यानी आज 6:13 से 7:43 के बीच। और सूर्योदय का समय इस बार 6:12 6:12 और सूर्यास्त का समय 6:11 राहु काल होगा 1:42 से 3:12 तक। पाप विमोचनी एकादशी का पारण मुहूर्त होगा 19 मार्च को 8:08 तक। इस समय हम ब्राह्मणों को, पिता तुल्य लोगों को, गुरुओं को, शिक्षकों को आहार कराएं, बुजुर्गों को आहार कराएं, पीले वस्त्रों का दान करें, रसीले फलों का दान करें, बेसन से बनी मिठाइयों का दान करें, चने की दाल का दान करें। आइए अब इसका विधान देखते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती को दशमी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए। मन में सभी प्रकार की कामनाओं को छोड़ करके भगवान विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय होते ही स्नान करके व्रत का संकल्प करें और फिर विष्णु के पूजन के बाद भागवत का पाठ करें, सुने, एकादशी की रात्रि में जागरण करें और फिर द्वादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु की पुनः पूजा करके और ब्राह्मणों को भोजन दें, दक्षिणा देवें और फिर उसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा करने से पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे एकादशी के बारे में सभी लोग सब कुछ जानते हैं, पर एकादशी का नाम एकादशी क्यों पड़ा, ये एक बात है जिसको बहुत लोग शायद न जानते हों। एकादशी में एकादशी व्रत किया जाता है। हमारे यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं और एक अंतःकरण होता है जिसके अंदर 4 अन्वय होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन 11 तत्वों से किए गए पापों का विमोचन एकादशी व्रत में किया जाता है। इसलिए पूरे साल भर जितने भी श्रद्धालु हैं एकादशी का व्रत करते हैं और यावत जीवन पर्यंत करते हैं और अंत में एकादशी का व्रत करते हुए दिव्य लोकों को प्राप्त होते हैं। इसलिए एकादशी व्रत का भारत में बड़ा महत्व है। जितने सनातनी हैं वे एकादशी का व्रत नियम से करते हैं। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की सायुज्यता प्राप्त होती है और सभी प्रकार के सुख सौख्य मिलते हैं। अंत में ज्ञान के कारण भगवान के चरणों की कृपा प्राप्त होती है। चलिए, अब हमारे कॉलर्स के जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे ढेर सारे कॉलर लगातार इंतजार करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हैं चेतन जी। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं।
चेतन जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए प्रभु। हाँ, मुझे समस्या है कि मैं प्राइवेट जॉब में हूँ अभी। मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी जॉब कहीं फिक्स नहीं हो पा रही है। मैं मतलब 1 साल से जॉब चेंज कर रहा हूँ बार बार, और फैमिली को अपने साथ नहीं रख पा रहा हूँ। जन्म तारीख बता दें। 4 मई 1990। जन्म समय? सुबह 5 बजे। और जन्म स्थान? बिजनापुरी, धमतरी। पढ़ाई क्या की है आपने? पढ़ाई मैंने बीटेक माइनिंग किया हुआ है आईआईटी खड़गपुर से। और एमटेक भी किया है मैंने सेम आईआईटी खड़गपुर से। बहुत बढ़िया। शादी हुई कि नहीं? हाँ, शादी हो गई। शादी को 2 साल हो गए। मैरिटल लाइफ कैसी है? क्या कहें? शादीशुदा जिंदगी कैसी है? ठीक चल रही है, बट फैमिली के साथ नहीं रह पा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। नानक दुखिया सब संसार, हम लोग हर सीरीज लेते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में भी यही ठीक चल रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मीन है और आपकी जो राशि है वो है सिंह। आपके सप्तमी खड़ाष्टक बनाते हैं, इसलिए ठीक है। जहाँ तक सवाल है करियर में स्टेबिलिटी की कमी है। 11वें स्थान में शनि राहु है। हमने हजारों एपिसोड में ये बताया कि जब कभी भी शनि राहु से आक्रांत हो जाए, राहु शनि से आक्रांत हो जाए, ऐसा पितृदोष होता है। पितृदोषों के कारण करियर में परेशानी होती है, संतति अवरोध होता है और हेल्थ के इश्यूज हमेशा बने रहते हैं। तो ये भी एक तरह की अशांति होती है, अशौच की स्थिति होती है। इसके लिए क्या करना? तो पहला काम तो ये कि 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहन लें। दूसरा काम ये कि आपको अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। किसी भी महीने के श्रवण नक्षत्र, पंचमी या एकादशी में मम कुलाभि ऊर्ध्व ऐसा संकल्प करके किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में किसी नदी के किनारे विधिवत एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से परमानेंटली आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। मगर इस वक्त परेशानी थोड़ी सी दूसरी है। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही है और मैं देख पा रहा हूं कि शुक्र की अंतर्दशा, चंद्रमा में शुक्र का अंतर है। अक्टूबर 2022 से काफी तनाव है। इस समय बालों का झड़ना, नींद का उचट जाना, भूख का ज्यादा या कम लगना, वजन का कम या ज्यादा होना, अनेक प्रकार के मानसिक तनाव का होना, वेदनाओं का होना, ये सारा कुछ चल रहा है। तो इस समय शुक्र की शांति करानी चाहिए। शुक्र की शांति के लिए लिखा है कि शनि स्तुजाप्य मानेस्मिन स्तोत्री संपत्ति रुच्च कही ही। तो इस स्थिति में भगवती की शरण में जाना चाहिए। स्वाश्रतम रक्षणं करोति हमाया इति। भगवती महामाया की पूजा करें और वहां बैठ करके दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी, मन का कषाय दूर होगा। थोड़ा सा वर्कआउट करते रहें, थोड़ा सा घी चीनी का दान करें तो कल्याण होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर सुनील हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे बेटे के बारे में बात करना था। गौरव जैन है बेटा। जन्म तारीख? 14/2/91। 14/2/91। समय रात्रि को 8:01। 8:01 रात्रि। जन्म स्थान? उज्जैन। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? इसका ब्याह में बहुत देरी होती है, बात चलती है, 2-4 दिन में बात ठंडी हो जाती है, बात बराबर सही हो नहीं पा रही। पढ़ाई क्या की है इन्होंने? MSc। MSc व्हाट? हाँ, MSc क्या? कंप्यूटर MSc बायोलॉजी? मैथ्स में, गणित में। MSc साइंस में किया और बार बार नौकरी टूट जाती है। ये देखते हैं इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है। इसकी जो राशि है वो कुंभ है। इस समय 7.5 शनि है और मुझे ऐसा लगता है कि शनि की कृपा थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। तो इन्हें शनिवार का व्रत करना चाहिए, काले तिल काले व्रत का दान करना चाहिए, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करना चाहिए, मंगल का व्रत करना चाहिए, भगवान हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत जल्दी इनकी परेशानी दूर होगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर प्रिंस हैं। वेरी गुड प्रिंस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी गुरु जी, थोड़ा कैरियर के बारे में जानना चाहता था। आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं? नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं? प्रिंस तो राजकुमार होते हैं भैया। जन्म तारीख बताएं। मेरी जन्म तारीख है 22/1/1992। 92 जी सर। जन्म समय? रात के 9:10। शादी हुई कि नहीं सर? नहीं हुई अभी। वाह, बहुत बढ़िया। और जन्म स्थान? इटावा, उत्तर प्रदेश। इटावा। तो अभी कहाँ से बात कर रहे हैं? अभी सीहोर, मध्य प्रदेश से। सीहोर, मध्य प्रदेश। सीहोर, मध्य प्रदेश से। वाह। और पढ़ाई क्या कर ली साहब आपने?
मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया है, बाकी बीलिप कर लिया, एमलिप चल रहा है लाइब्रेरी हे पुस्तकालय। भगवान, इतनी पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं, क्यों? शादी भी नहीं, नौकरी भी नहीं, ऐसा क्यों? आपने एजुकेशन में अप्लाई किया? हाँ, अभी मेरी चल रहा है, और एजुकेशन भी अभी मेरा नेट का एग्जाम पिछली बार रह गया था कुछ नंबरों से। और इस बार चलिए आइए भी देखते हैं कि आपकी तकदीर का दरवाजा खुलेगा कब। आपका जन्म लग्न सिंह है, राशि भी आपके सिंह है, लग्न में गुरु के साथ में चंद्रमा गज केसरी योग बनाता है। ये तय रहा कि आपको शासकीय नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी। सप्तमी जरूर छठे स्थान में। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह जरूर करा लें। एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें। रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को नित्य अर्घ दें। इस समय जो दशाएं चल रही है, मंगल की दशा में राहु का अंतर चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी उलझनों के साथ जनवरी 2024 के बाद आपको एक बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जी। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? बेटा जो है 3। हेलो। हाँ जी, बेटा जो है 3। हाँ, मेरा बेटा हम लोगों से लड़ के 3 महीने हो गए, अपने ससुराल में चले गया है। अच्छा, कल भी आपने यही पूछा था? हाँ, बताइए कब लौट के आएगा? प्रभु टीवी की आवाज बंद कर दें तो कृपा होगी। अच्छा। हाँ, टीवी की आवाज बंद कर दें और मुझसे सीधे बात करें। टेलीफोन से अच्छी आवाज आती है। फिर इसके बाद अपने दर्शकों को बता दें, पूरा का पूरा प्रोग्राम फेसबुक में मिल जाएगा, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, सितारे हमारे में आप आराम से इस कार्यक्रम को देख सकते हो। फिर सबको भेज भी सकते हैं पंडित जी ने क्या जवाब दिया था, ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। वही सर, वो वापस नहीं आ रहा है और हम लोग बहुत परेशान है। राम राम। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बताएं। 1991। हाँ, 19 मार्च 1991। समय शाम 4 बजे। हाँ, जन्म स्थान जगदलपुर। तो गया का है सभी, आप नाराज हो गए थे क्या? नहीं सर, उसका क्या है कि पंडित जी, वो बेटा जो है उसकी औरत जो है अभी 15 नवंबर को 15 नवंबर में उसकी शादी किए थे रांची में। तो उसकी औरत हर 2 महीने बाद वह अपने माँ बाप को फोन करती थी, मैं परेशान हूँ, आ जाओ लेने। वो आते थे, ले जाते थे। 1 साल में 5वीं बार अभी ले गए। और उसके बाद वहां से फोन करके मेरे लड़के को क्या क्या बोलते थे, तो मेरे लड़के को भी बुला लेते थे। एक बार तो मैं जाके मना के ले आया सितंबर में, और अभी फिर वो दिसंबर में, उसको 1 दिसंबर को लड़की भागी है, और उसके पापा 6-7 गुंडों को लेकर आए थे मेरे घर। और 17 दिसंबर को मेरे लड़के को क्या बोले, वो हम लोग से लड़ पड़ा और 19 को वो हुए, वो भी राज्य में भाग गया। और अब हम लोग नौकरी क्या करते हैं? नहीं, हम लोग का बिजनेस है यहाँ पर। अच्छा, किस चीज का बिजनेस है? हम लोग का यही फैंसी दुकान है मॉल के अंदर। अच्छा, मतलब ठीक ठाक है काम। चलिए आइए देखते हैं। हाँ। बेटा ससुराल में गया है, लौट कर आएगा कि नहीं? एकदम दुर्लभ प्रश्न है, आज तक किसी ने किया नहीं, आप पहली बार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, इसकी जो राशि है वो है मेष। मुझे से लगता है 17 अप्रैल 2023 तक आप इंतजार करें, बच्चा आपके पास होगा। क्या करना चाहिए? आप अपने मन में शांति रखें और बच्चे और बहू को सेटल करने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे की शादी हो गई, इसलिए अब वो सेटल के और बहू के साथ होगा। यदि आप बहू से नाराज रहेंगे तो शायद आपका बेटा आपके साथ कभी सेटल ना हो। इस बात का एकदम ध्यान रखें। एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का मूंगा उसे पहनाएं। आप दोनों माता पिता मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल सूत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, तो बहुत जल्दी कल्याण होगा। हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स जुड़े हैं। अभी आशीष जी से हम बात करेंगे। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम, मैं दुर्ग से बोल रहा था। वाह, बताइए। मैं अपने और अपने पुत्र दोनों के विषय में जानना चाह रहा था। मेरा पुत्र है संकल्प राजपूत, अभी 8 साल का है वो। हाँ जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 2014, शाम को 5:37। तो उसकी आगे की शिक्षा के बारे में जानना चाह रहा था, थोड़ा ज्यादा। अभी किस क्लास में है वो? अभी क्लास 2 में है। कितने बजे का जन्म है उसका? 5:37 शाम को। और जन्म स्थान कहाँ का है? दुर्ग। हाँ, अभी क्लास में, किस क्लास में? 5वीं क्लास में है? नहीं, क्लास 2 में है। क्लास 2 में है, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, और उसको कोई चोट वोट तो नहीं लगती है रेगुलरली? नहीं, अभी कुछ दिन पहले उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था साइकिल से गिर के।
चलिए आइए देखते हैं। हर पिता का एक सपना होता है कि बेटा मेरा राजा बने। तो आपके बेटे की अभी शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो बेटा पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं लगा रहा होगा, हेल्थ के बड़े इश्यूज आ रहे हैं, 2025 तक ऐसी स्थिति रहेगी, थोड़ा उसको मेंटेन रखिएगा। अब सवाल यह है कि क्लास 2 में है ये, 8 साल बाद यानी 2031 में ये करीब करीब शनि के अंतर्दशाओं में मैथ्स लेगा और आगे चल करके इंजीनियरिंग करेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बच्चे के 12वें स्थान में केतु है, चोटें बार बार लग सकती हैं, साल में एक बार इसका तुलादान करा लें। और पेट की तकलीफ हो सकती है, बाहर का आहार बिल्कुल ना दें, खासकर जो सॉस है या जूसेस हैं ये बाहर का ना दें, इसे हमेशा गर्म खाना दें, इससे काफ़ी फायदा होगा। इसे एक 8 कैरेट के टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट के पुखराज का एक पेंडेंट इसे पहना सकते हैं। दूसरा, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। संकल्प के पापा जी आप बताएं डेट ऑफ बर्थ अपनी। हाँ बताएं फटाफट। 8/11/83, 8 नवंबर 1983। हाँ। और जन्म समय जी, समय है सुबह 5 बजे। जन्म स्थान दुर्ग। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं अभी तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर्टी के काम भी करना चाहता हूँ। तो इस क्षेत्र में संभावनाएं कितनी है मेरे लिए? जबरदस्त संभावना है। आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो है वृश्चिक। यदि भी 12वें स्थान में मंगल है, मगर बृहस्पति आपके दूसरे स्थान में चंद्रमा केतु और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, जो बताते हैं कि आपको काफी लाभ हो सकता है। उच्च के शनि लग्न में है, महत्वाकांक्षा भी काफी ज्यादा है, मगर 8वें स्थान में राहु। किसी प्रकार का स्पेकुलेशन या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल न करें। इन्हें प्रॉपर्टी लें तो ले करके ठंडा करके बेचे तो काफी अच्छा रहेगा। यदि आप सोचते हैं कि ऊपर के ऊपर पलटा लेंगे तो इसमें आपको काफी लॉसेस हो सकती हैं। आपके लिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करना चाहिए। सवाल यह है कि इस वक्त का समय कैसे चल रहा है। समय बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि समय आपके लिए अनुकूल है तो आपको इस बिजनेस में एंटर करना चाहिए, वरना इस समय रिसेशन है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करके आप फंस भी सकते हैं। एग्जैक्टली शनि के अंतर्दशाएं चली जनवरी 2023 तक। मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी 2024 के बाद आप इस मार्केट में एंटर करें तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो इसी के साथ अब आपसे विदा। आपके पास में भी सवाल होंगे, मेरे पास जवाब है। सवाल यह है कि मुझ तक आप कैसे जोड़ेंगे। तो गूगल में सर्च करें प्रियाशु त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और फिर व्हाट्सएप से जोड़ दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख भेजें। मैं आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्रम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।